नमस्ते। मेरा स्वागत आपको स्टडी लाइफ में स्वागत है। 12th के आज बायोलॉजी के 5 नंबर वाले क्वेश्चन का बात करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। चलिए स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए मटर के पौधे के चुनने से क्या लाभ हुए? मेंडल द्वारा प्रयोग किए के लिए मटर के पौधे चुने से क्या लाभ हुए? उत्तर, मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुनने से निम्नलिखित लाभ। पहला लाभ, मटर में दिखाई देने वाले कुछ विपरीत लक्षण इस प्रकार: चिकने या छोटेदार बीज, पीले या हरे बीज, चिकनी या फूली हुई कलियां, हरी या पीले फलियां, लंबे या बौने पौधे। इसको देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में भेद करो। इसमें मतलब दोनों को प्रभावित और प्रभावित संग इसको देखते हैं। चलिए, पहला मेरा समविभाजित क्वेश्चन थोड़ा सा जप गया, इसको लिख लीजिएगा। प्रभावित और प्रभावित लिख देते हैं। रुकिए, नहीं हो रहा है, छोड़ दो इसको, तुम लोग लिख लेना। इसमें प्रभावित युग्मक विकल्प की अभिव्यक्ति प्रभावित कारकों की उपस्थिति में भी होते हैं। अप्रभावित युग्मक विकल्प के प्रभावित कारक की उपस्थिति में नहीं हो सकती। इसको देख लीजिए। समयुग्मज, अभिसम युग्मज, समयुग्मज, विषम युग्मज यह एक विशेष के लिए शुद्ध होते हैं तथा प्रदूषण प्रजनन होते हैं, अर्थात समयुग्मज व्यक्तिगत उत्पाद होती है। यह अभिशुद्ध होते हैं तथा स्पर्श से भी विभिन्न जीनोटाइप, जीन प्लाज्मा भी कहा जाता है, के लिए साथ संतुलित स्थापना, जैसे टीटी, इसका स्क्वायर कीजिएगा टीटी हो जाएगा। दोनों युग्मज विकल्प लक्षण एक समान होते हैं। टीटी, छोटी टीटी, अगर इस पे एक के व्यूज लगे तो हमको इसको बोर्ड पे बताएंगे कैसे होता है। एक संकल, द्विसंकल, इसको हम बोर्ड पे बताना पड़ेगा। एक के व्यूज ला दीजिए, बोर्ड पे बताएंगे। कोई द्वियुग्मज जीन 6 स्थानों के लिए विषम युग्मज जीन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सूत्र होता है, देख लीजिए सूत्र। चौथा क्वेश्चन, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभावित नियम का व्याख्या करें। प्रभावित नियम के अनुसार जब एक जीवी में 2 जीन उपस्थित रहते हैं, प्रभावित जीन के अपने अभिष्ट वे स्वयं करना पड़ता है और प्रभावित जीन अपना प्रभाव प्रकट करने के लिए समर्थ रहता है। जब किन्हीं 2 जीवों को बीच एक समय में केवल एकल विपरीत लक्षण को लेकर परागण का प्रयोग किया जाता है तो उसे एक संकर कहा जाता है। प्रयोग में मटर के पौधे एक लंबे टीटी तथा एक बौने पौधे टीटी पौधे संकर किए जाते हैं। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे टीटी पाए जाते हैं। जब ये पौधे स्वसे होते हैं तो F2 पीढ़ी में लंबे पौधे बौने बीज होते हैं। इसको देख लीजिए। अच्छा, इसको से देखिए, इसको अच्छा से देखिए और समझिएगा, बोर्ड पे बताएंगे कल को। परीक्षण संकरण की परिभाषा लिखो और चित्र बनाओ। परीक्षण संग्रह के आयोजन प्रभावित कीटोफाइट का प्रभाव पौधे के संकरण किया जाता है। इसका उपयोग या निर्देशन करने के लिए किया जाता है। एक व्यक्ति लक्षण के लिए समयुग्मज, विषम युग्मज, यदि अनजाना पौधे युग्मज लंबे टीटी और प्रभावित बौने प्रजाति टीटी के साथ संकरण कराने पर भी इसके संतित लंबे टीटी होते हैं। यदि अनजान पौधे विषमयुग्मी पौधे हो तो बौने के साथ संकर कराने पर 50-50 लंबे, 50-50 बौने प्राप्त होते हैं। अगर दोनों को साथ टीटी क्रॉस कराया जाता है, देखिए समझाते हैं, रुकिए। जैसे यहाँ पे टी 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 टी, इसको यहाँ पे लेंगे एक टी टी टी, यहाँ लेंगे इसको, यहाँ टी टी, कितना आया? 50-50 दोनों आए, इसी को कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। एक ही जीन स्थान वाले समयुग्मज मादा समयुग्मज नर के संकर से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी के फिनोटाइप विपरीत पर होते हैं। इसको समझना सबसे जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई दे सकता है।
चलिए बताते हैं। यहाँ जो टी है, टी, इसको फिर टी, टी 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 युग्मज हो गया। इसी तरह होता है, इसको यहाँ समझिए, समयुग्मज अभिसमयुग्मज, ये दोनों को समझ लीजिए। फिनोटाइप समझिए कितना कितना है। पीले बीज लंबे पौधे वाले वाई टी का संकरण, हरे बीज लंबे वाले वाई वाई। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार दिखाई पड़ेगा, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन को बोर्ड में बताए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 1 के व्यूज़ करवाइए, तब आपको बोर्ड में बताया जाएगा ये क्वेश्चन बोर्ड में बताया जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को देखना है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में बताया, अनुपात वाला है, ये क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा। नहीं, ये भी क्वेश्चन बोर्ड। हाँ, इसमें मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव में कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े नर और 22 जोड़े मादा में होते हैं। इनमें अलैंगिक क्रोमोसोम कहते हैं। मादा में एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ी होते हैं और नर में एक्स अतिरिक्त क्रोमोसोम वाई होते हैं। नर लक्षण निर्धारण होते हैं। नर में शुक्राणु के समय 2 प्रकार के युग्मज बनते हैं। कुल उत्पाद शुक्राणु संख्या का 50% एक्स युक्त तथा शेष 50% वाई। इसके साथ अलैंगिक क्रोमोसोम तो होते हैं, तो मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं, जैसे एक्स क्रोमोसोम होते हैं। यदि अंडाणु का निषेचन एक्स धारी शुक्राणु हो गया तो युग्मज एक्स एक्स में परिवर्तन हो जाते हैं। इसके विपरीत क्रोमोसोम धारी शुक्राणु के निषेचन पे नर संपत्ति जन्म लेते हैं। 12 नंबर, शिशु को रुद्रिक वर्ग को पिता का रुद्रिक एम और माता का बी जानकों को जीनोटाइप मालूम करने के लिए अंश संपत्ति प्रक्रिया, ये आपको बनाना पड़ेगा बोर्ड में। बहुत क्वेश्चन बोर्ड में बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग ने 1 के प्यार दे दिया तो हम इसको बोर्ड में अच्छा से विस्तार पूर्वक आप लोग को समझाएंगे। क्वेश्चन बोर्ड में बनेगा सर। एक बार क्वेश्चन सबको देख लीजिए, डाउन सिंड्रोम, ये आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा। इस क्वेश्चन को आप छाप लीजिए, डाउन सिंड्रोम। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो 97, इस पे मैसेज कीजिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। लव यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। बाय।